हेलो स्टूडेंट, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ में आरबीएससी का जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट वाटर के बारे में। ठीक है, स्टार्ट किया था हमने फूड, उसके कंपोनेंट, डेफिशिएंसी डिजीज, वाटर, मिनरल्स की डेफिशिएंसी डिजीज, ये सारी। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस। टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। ठीक है, और वो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो ह्यूमंस यूज करते हैं फॉर द टेम्परेरी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ जॉय एंड टेस्टिंग द न्यू थिंग। नई चीज़ों को चेक करते हैं, उससे इनकी बॉडी में थोड़ी देर के लिए हैप्पीनेस या जॉय जनरेट होता है, थकान कम होती है, या फिर किसी टाइप का स्ट्रेस है वो रिलीव होता है। ऐसे सब्सटेंसेस को लोग लेते हैं, उनकी बॉडी में ये सिम्टम्स होते हैं, तो वो सब्सटेंसेस लॉन्ग टर्म पर उनकी बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस। उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में है गुटखा, टबैको, ओपियम, अल्कोहल। इन चारों चीज़ों का बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट बॉडी पर होता है। कैंसर जैसी डिजीजेज बॉडी के अंदर होती हैं, लेकिन फिर भी लोग इनको यूज करते हैं टेम्परेरी हैप्पीनेस, जॉय या फिर स्ट्रेस को कम करने के लिए। तो इनके हार्मफुल इफेक्ट है, इसलिए इनको टॉक्सिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इनसे हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाम आपने सभी ने सुना है, टबैको, गुटखा, ओपियम और अल्कोहल। गुटखा क्या होता है? बीटल का प्लांट, उसकी लीव्स का एक्सट्रैक्ट। कत्था होता है, कुछ फ्रेग्रेंसेज होती हैं, उन सबको मिक्स करके गुटखा बनाया जाता है। गुटखे को यूज किया जाता है ओरली या फिर चबाकर या फिर मुंह में लॉन्ग टाइम तक रखकर, जिससे कि उसके केमिकल एक्सट्रैक्ट हैं वो बॉडी के अंदर धीरे धीरे जाते रहते हैं। ठीक है, बॉडी में धीरे धीरे ये केमिकल एक्सट्रैक्ट जाते हैं, तो टेम्पोरेरी या फिर शॉर्ट टाइम के लिए बॉडी को जॉय प्रोवाइड होता है, स्ट्रेस से रिलैक्सेशन प्रोवाइड होता है। धीरे धीरे बॉडी इस तरह के जॉय या स्ट्रेस के लिए डिपेंडेंट हो जाती है। मतलब उस इंडिविजुअल को अगर स्ट्रेस फ्री रहना होगा, एंजाइटी से फ्री रहना होगा तो उसको गुटखा खाना पड़ेगा। तो ये हो गई एडिक्शन। वो टबैको की भी होती है, गुटखा की भी होती है, ओपियम की भी होती है, अल्कोहल की भी। ओपियम होती है अफीम। अफीम का एक प्लांट आता है, उससे ओपियम करते हैं। तो सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गुटखा क्या होता है? गुटखा होता है प्लांट, बीटल होता है, बीटल का प्लांट। देखिए नोट्स आपने बना लिए होंगे, नोटबुक अपने साथ रख लीजिए और उसमें हेडिंग डली हुई टॉक्सिक सब्सटेंस। टू क्रिएट doubt or sense of happiness, some people take many types of narcotic drugs. Due to this, their health can be permanently damaged. शॉर्ट टाइम के लिए हैप्पीनेस गेन करने के लिए कुछ लोग नार्कोटिक ड्रग्स बोलते हैं, इन सभी को नार्कोटिक ड्रग्स बोलते हैं, इनका यूज करते हैं। और इन नार्कोटिक ड्रग्स का उनकी बॉडी पर लॉन्ग टर्म में हार्मफुल इफेक्ट भी होता है। ठीक है, तो इन नार्कोटिक ड्रग्स को टॉक्सिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। ईच टॉक्सिक सब्सटेंस हार्म आवर बॉडी इन डिफरेंट वे। हर एक टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी को अलग अलग वे में अफेक्ट करता है। इनमें एग्जाम्पल है टबैको, गुटखा, अल्कोहल, ओपियम। और इनसे निकलने वाले या किसी और प्लांट से निकलने वाली ड्रग्स भी, जिनको हम ड्रग्स बोलते हैं, जिनकी ब्लैक मार्केटिंग होती है, जिनको इधर उधर सेल किया जाता है इलीगल वे में, और कई बार पकड़े भी जाते हैं। आपने कुछ न्यूज़ भी सुनी होंगी कि 1 किलो डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार हुआ, या फिर स्मैक ट्रांसफर कर रहा था, ब्राउन शुगर ट्रांसपोर्ट कर रहा था तो गिरफ्तार हुआ। सुने होंगे आपने। तो ये सारी की टॉक्सिक सब्सटेंस है। हमारी बॉडी में ये टेम्पोरेरी टाइम के लिए यूफोरिया की कंडीशन जनरेट करती हैं, मतलब हैप्पीनेस की कंडीशन, स्ट्रेस फ्री कर देती हैं। धीरे धीरे इनका एडिक्शन हो जाता है। ठीक है, तो उन सभी के इनके अलावा क्या क्या एग्जाम्पल है? कोकेन, चरस, अफीम, गांजा, मैरिजुआना, हशीश,
और बाकी एग्जाम। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स हैं गुटखा, टबैको, अल्कोहल, ओपियम, कोकेन, भांग, चरस, गांजा, हशीश और LSD। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आ जाती है। LSD, LSD का मतलब होता है लाइसरजिक एसिड डाइइथाइल अमाइड। लाइसरजिक एसिड डाइइथाइल अमाइड LSD की फुल फॉर्म है। ये एक फंगस से होते हैं। आपने नाम सुने हैं फंगस के, फंगस का ब्रैकेट में नाम लिख देता हूँ, क्लेविसेप्स। ठीक है, तो ये नोट में नहीं दिया हुआ, ये आप नोट कर लें। LSD लाइसरजिक एसिड डाइइथाइल अमाइड को दे रखा है, एक फंगस से ऑब्टेन होती है, उस फंगस को हम क्लेविसेप्स या फिर अर्गट फंगस बोलते हैं, क्योंकि ये फंगस कुछ प्लांट्स को डिजीज भी करती है। इस डिजीज का नाम अर्गट है। ठीक है, उसके बाद अब हम एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं उसके हार्मफुल इफेक्ट एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले है गुटखा। गुटखा कैसे बनता है? पीस ऑफ बीटल, कत्था, लाइम और सिंथेटिक फ्रेग्रेंस। बीटल होता है, कत्था होता है, लाइम इसकी चूना, उसके साथ मिक्स करते हैं, और कुछ फ्रेग्रेंस होते हैं सिंथेटिक, वो सब मिक्स करके बनाया जाता है। गुटखा के हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट क्या है? सब म्यूकोसा फाइब्रोसिस। हमारे माउथ से लेके और लार्ज इंटेस्टाइन के एंड तक जो लेयर होती है, म्यूकोसा लेयर के जस्ट अंदर की तरफ सब म्यूकोसा लेयर होती है। अगर हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे गुटखे को तो फिर हार्मफुल इफेक्ट होगा, मतलब उस सब म्यूकोसा के अंदर फाइबर्स की ग्रोथ बढ़ जाती है, जिससे कि डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, सब म्यूकोसा फाइब्रोसिस। इन दिस मसल्स ऑफ जो बिकम्स रिजिड एंड जो डज नॉट ओपन प्रॉपरली। अगर कोई ज़्यादा गुटखा खाता है, आपके आसपास भी जो लोग हैं जो ज़्यादा गुटखा खाते हैं, उनके अंदर जो की जो मसल्स हैं उनकी मूवमेंट धीरे धीरे कम होती जाती है, लिमिटेड होती जाती है। मतलब ऊपर वाला जो तो मूव करता ही नहीं अपना, नीचे वाला करता है, तो नीचे वाले जो के अंदर भी मूवमेंट धीरे धीरे कम हो जाएगी और माउथ का ओपन होना कम हो जाएगा। ओपन होना कम होने की मतलब क्या है कि जो गुटखा खाते हैं वो इस तरह से चारों उंगली यूं सीधी अपने मुंह में नहीं डाल सकते, हम डाल सकते हैं बिना मोड़े। ठीक है, तो धीरे धीरे जो बोन रिजिड हो जाती है, मतलब जो को मूव करवाने वाली जो बोन है वो मसल्स हैं वो हार्ड हो जाती हैं, और जो का ओपन होना धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर बहुत सालों तक बहुत ज़्यादा गुटखा खाया जाए तो हो सकता है कि धीरे धीरे माउथ बंद ही हो जाए, जो कि मूवमेंट ही बंद हो जाए, बोलने में भी प्रॉब्लम होगी, खाने में भी प्रॉब्लम होगी। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, लेकिन सबसे खतरनाक जो है वो है सब म्यूकोसा फाइब्रोसिस। उसके अलावा गुटखा कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक वो सब्सटेंस होते हैं जो कैंसर कोज कर सकते हैं, इसलिए गुटखा के जो पैकेट्स होते हैं उन पर भी लिखा होता है कि गुटखा खाने से कैंसर हो सकता है। इकोनॉमिकली हार्मफुल होगा, जिसको गुटखे की एडिक्शन होगी वो हमारे जो खुद के घर में बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करने की बजाय खुद की रिक्वायरमेंट गुटखा परचेज करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको पहले पूरा करना चाहिए, इसलिए इकोनॉमिकल लॉस भी होता है। ठीक है, तो गुटखा के बारे में समझ गए। दो मेन डिजीज, कैंसर कार्सिनोजेनिक है और सब म्यूकोसा फाइब्रोसिस। इसके अलावा गुटखा का कंपोजिशन क्या क्या होता है? जो बोन भी रिजिड हो जाती है, जिससे कि जो बोन में मूवमेंट कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा टबैको। टबैको एक प्लांट प्रोडक्ट है। टबैको प्लांट का नाम, साइंटिफिक नाम है निकोसियाना टबैकम, लिखा हुआ है आपके नोट में। ये एक फैमिली से बिलोंग करता है। ये वही फैमिली है जिसमें पटेटो, टमेटो, चिली, ब्रिंजल ये सब भी आते हैं, उसी में टबैको भी आता है। ठीक है, और टबैको की फैमिली है सोलेनेसी। और नेम ऑफ एल्केलॉइड, मतलब टबैको में स्मोक करते हैं या फिर खाते हैं या चबाते हैं तो कौन सी चीज़ है जो बॉडी में जाकर हैप्पीनेस या फिर जॉयफुल फीलिंग प्रोवाइड करती है, वो चीज़ है निकोटीन। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप, इसीलिए क्योंकि इसका नाम निकोसियाना टबैकम है तो इससे निकलने वाला जो एल्केलॉइड है वो है निकोटीन।
इसलिए जो लोग बीड़ी सिगरेट के एडिक्ट होते हैं वो आजकल कुछ टैबलेट चल रही हैं निकोटीन एक्स के नाम से, आपने सुना होगा ऐड वगैरह में। तो निकोटीन एक्स दी जाती है उस पर्सन को जो एडिक्टेड है, तो उसको लगेगा कि निकोटीन ही बॉडी में जा रहा है, तो धीरे धीरे वो टैबलेट लेना स्टार्ट करेगा और स्मोकिंग करना कम करेगा। ठीक है, तो टबैको, वैसे टबैको बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, उससे कुछ मेडिसिन बनती हैं। इसके अलावा अगर घर में टबैको की लीव या स्टेम को बर्न किया जाए तो आसपास सारे मॉस्किटो और फ्लाइज रिमूव हो जाते हैं। मतलब टबैको हमारी होम्स में फ्यूमीगेटर की तरह भी काम करता है। FUMIGATOR, ये आप पेज के टॉप पर लिख दीजिए, फ्यूमीगेटर प्लांट, एरो लगा लिख देना टबैको। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं टबैको के? कोज माउथ, थ्रोट एंड लंग कैंसर, माउथ का कैंसर, थ्रोट का कैंसर या फिर लंग्स में कैंसर, क्योंकि बार बार जब निकोटीन स्मोक करेंगे या स्टीविंग करेंगे तो बार बार निकोटीन बॉडी में जाएगा और निकोटीन हमारी सेल्स में कैंसर कोज कर सकता है। उसके अलावा इंक्रीज हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर, ऐसा पर्सन जो डेली स्मोक करता है, सुबह से शाम तक स्मोक करता है, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा मिलेगा, उसकी हार्ट बीट की रेट भी नॉर्मल से ज़्यादा मिलेगी। तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ जाती हैं? क्योंकि उसकी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन बढ़ जाता है, और ये आपने पढ़ा हुआ है कि एड्रेनलिन हार्मोन जो कि एड्रेनल से सिक्रीट होता है वो यही सारे सिम्टम करता है, बीपी बढ़ा देना, ब्लड प्रेशर बढ़ा देना, ये सारी चीज़ें। तो ये हार्मफुल इफेक्ट है टबैको को यूज करने का कि बीपी और हार्ट बीट दोनों बढ़ जाते हैं। इन प्रेग्नेंट लेडीज इट डिक्रीजेज द डेवलपमेंट रेट ऑफ फीटस, अगर प्रेग्नेंट वुमेन टबैको स्मोक या चीज कर रही है तो उसको उसके जो यूट्रस में बेबी डेवलप हो रहा है उसका डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस बाय स्मोकिंग डेस्ट बाय आरबीसी एंड डिक्रीजिंग ऑक्सीजन कैरिंग पावर ऑफ ब्लड, ब्लड की ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी भी उन लोगों में डिक्रीज हो जाती है जो लोग टबैको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि टबैको को जब स्मोकिंग करते हैं तो वो जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी निकलती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड आरबीसी से बाइंड करके उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे ब्लड में आरबीसी की ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये एक और हार्मफुल इफेक्ट है टबैको का। निकोटीन कंटेनिंग स्मोक रीचेज इन लंग्स ऑफ पर्सन सिटिंग बिसाइड द यूजर एंड कोज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टबैको कंजम्पशन, मतलब जो स्मोक करते हैं, जो लोग स्मोक करते हैं, आपकी फैमिली में अगर कोई स्मोक करता है तो सिर्फ उसको ही हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, आपको भी हार्मफुल इफेक्ट है। ठीक है, इस तरह की स्मोकिंग को हम बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग का मतलब क्या है कि जैसे कोई स्मोक कर रहा है तो उसके साइड में जो व्यक्ति स्मोक नहीं कर रहा है उसकी बॉडी में भी कुछ स्मोक जा रही है, क्योंकि वो स्मोक करके बाहर निकालता है, उस एयर में से वो इनहेल कर रहा है तो कुछ स्मोक वहाँ चली जाती है, तो उसको भी कैंसर हो सकता है। इंडिया में टोटल पर ईयर 60 लाख लोग डाई होते हैं टबैको स्मोकिंग के कारण, उसमें से 50 लाख लोग वो जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, खुद स्मोक कर रहे हैं, और 10 लाख लोग वो जो खुद स्मोक नहीं कर रहे लेकिन स्मोक करने वाले पर्सन के आसपास रह रहे हैं। इसलिए स्मोक करना बहुत ही हार्मफुल है, खुद को भी नुकसान है तो साथ में रहने वाले और मेंबर्स को भी नुकसान है। इसलिए पब्लिक प्लेसेस में स्मोक करना एक इलीगल ऑफेंस है, कानूनी जुर्म है। ठीक है, तो ये था टबैको के बारे में, समझ गए होंगे आप। तो प्लांट का नाम साइंटिफिक, एल्केलॉइड का नाम, इसकी फैमिली का नाम, इससे जो निकलता है एल्केलॉइड निकोटीन उसका नाम, इससे होने वाला हार्मफुल इफेक्ट, ये सारी चीज़ें याद रखें आप। कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन जाती है जिससे एड्रेनलिन का लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज होने से हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर सब बढ़ जाते हैं। ओके, थर्ड है ओपियम। ओपियम ऑब्टेन होता है एक प्लांट से जिसका नाम है पेपावर सोमनिफेरम, इसको हिंदी में बोलते हैं अफीम का प्लांट। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं ओपियम पोपी, POPPY, ओपियम पोपी का प्लांट। ओपियम जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो इसके अनराइपन फ्रूट से मिलता है। अनराइपन फ्रूट, ये कैप्सूल एक कैटेगरी होती है फ्रूट की, कैप्सूल, तो कैप्सूल इसकी फ्रूट की कैटेगरी है। अनराइपन फ्रूट मतलब कच्चा फ्रूट जो होता है ना, उससे ब्लेड से या किसी और चीज से ऐसे कट लगाते हैं, कट लगाने पर उससे लेटेक्स यानी कि दूध बाहर आता है, जैसे आपने कैलोट्रोपिस, नीम, इन सभी में भी देखा हुआ होगा, वो मिल्क जो बाहर आता है वो लेटेक्स बोलते हैं उसको।
उस लेटेक्स को ड्राई करके मतलब सुखाकर उससे बनाई जाती है ओपियम। तो ओपियम एक मिक्सचर है एल्केलॉइड्स का। तो जो चीज हार्मफुल है, जैसे टबैको में भी जो हार्मफुल चीज थी निकोटीन, वो क्या था? एक एल्केलॉइड था। उसी तरह इसमें जो हार्मफुल है वो भी एल्केलॉइड है। क्या क्या है? मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपावरिन और सोमनिफेरिन। पेपा और सोमनिफेरम तो इसका नाम ही है, तो पेपावरिन भी एक एल्केलॉइड निकलता है, सोमनिफेरिन भी निकलता है, मॉर्फिन भी निकलता है, कोडीन भी निकलता है और निकोटीन भी निकलता है। ये सारे एल्केलॉइड हैं, उस लेटेक्स में से निकलने वाले एल्केलॉइड। ठीक है, तो वो लेटेक्स हमने कैसे बनाया इसमें नहीं दे रखा है, आप टॉप पर लिख दीजिए लेटेक्स ऑफ ओपियम इज ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग कट ऑन अनराइपन्ड फ्रूट। जो फ्रूट पका नहीं हो उस फ्रूट में लेटेक्स को निकाल के उसको सुखा के फिर ये ड्रग बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद रीजन ऑफ कल्टीवेशन, मॉर्फिन एंड कोडीन आर यूज्ड टू मेक दिस। अगर ये इतने हार्मफुल है तो इनको कल्टीवेशन की इजाजत क्यों दी जाती है? क्योंकि इनसे मिलने वाले दो एल्केलॉइड मॉर्फिन और कोडीन दवाइयाँ बनाने में काम आते हैं। और दवाइयाँ भी कौन सी? जो पेन किलर होती है। पेन किलर दवाइयों को हम एनाल्जेसिक ड्रग्स को, एनाल्जेसिक होती है पेन किलर। ठीक है, सिडेटिव ड्रग्स होती है और कैटेगरी है सिडेटिव, ये आप अलग से लिख देना। सिडेटिव ड्रग्स होती है स्लीप इंड्यूसिंग, जो नींद लाती है। नींद नहीं आना कंडीशन होती है एंजाइटी एंड इनसोम्निया, चिंता और एनिद्रा। इनसोम्निया मतलब एनिद्रा। तो उसके लिए सिडेटिव ड्रग यूज की जाती है जो स्लीप इंड्यूस करती है और जो फीवर को कम करती है, जो फीवर को कम करती है उनको बोलते हैं एंटीपायरेटिक, मतलब फीवर रिड्यूसिंग ड्रग, जो कि फीवर को कम करती है ऐसी ड्रग। ठीक है, तो ओपियम का कल्टीवेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे यूजफुल पेन किलर बनाने वाले एल्केलॉइड ऑब्टेन होते हैं जिनको हम मॉर्फिन और कोडीन बोलते हैं। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट, कंजम्पशन बिकम्स एडिक्शन, इट डिक्रीज इम्यूनिटी एंड अफेक्ट इकोनॉमिक कंडीशन। अगर कंटिन्यूस रेगुलर हाई डोज में अगर इसका यूज होगा तो धीरे धीरे एडिक्शन हो जाता है और एडिक्शन होने से इकोनॉमिक कंडीशन भी अफेक्ट होती है, प्लस उस पर्सन का इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है जिससे उनको और बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एल्कोहल। एल्कोहल इथाइल एल्कोहल C2H5 OH कैसे बनाया जाता है? यीस्ट को यूज करके बनाया जाता है, यीस्ट को। और यीस्ट का साइंटिफिक नेम सैकेरोमाइसीस है। सैकेरोमाइसीस फर्मेंटेशन करती है जूस का या फिर माल्ट ग्रेन्स का, माल्टेड ग्रेन्स का या मोलेसिस का फर्मेंटेशन करके बनाती है एल्कोहल। उस एल्कोहल का सबसे हार्मफुल इफेक्ट है फैटी लीवर डिजीज। लीवर मोटा हो जाता है सूज कर, क्योंकि उसमें फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फैटी लीवर डिजीज जहाँ आपने नोट में लिखी है ना, उसी के सामने लिख देना उस डिजीज को लीवर सिरोसिस बोलते हैं। कौन सी डिजीज? लीवर सिरोसिस। लीवर खराब होता है ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम होने से, और लीवर के अंदर ही ये अल्कोहल एक और भी हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है जिसको बोलते हैं एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड और भी हार्मफुल सब्सटेंस है जो कि टॉक्सिक इफेक्ट अल्कोहल से भी ज़्यादा रखता है। ठीक है, इसलिए इसको यूज करना नहीं चाहिए। इट अफेक्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पावर, मतलब नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। स्पेशली आपको पता है ब्रेन के सेरिबेलम पार्ट को अफेक्ट करता है जिससे बॉडी का बैलेंस बिगड़ता है। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो ब्रेन का सेरिबेलम होगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट लीवर होगा। ठीक है, इट अफेक्ट इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल स्टेटस। इकोनॉमिक कंडीशन मतलब पैसे की कमी, और सोशल स्टेटस तो आपको पता ही है शराबियों का क्या होता है, कोई स्टेटस होता ही नहीं। कभी वहाँ से उठा के लाना पड़ता है, कभी वहाँ से उठा के लाना पड़ता है। इसका मतलब उनका सोशल स्टेटस गिर जाता है क्योंकि वो खुद ही गिर जाते हैं, है ना। डिक्रीज
work efficiency and decision making ability, so it is advised don't drink and drive. वर्क करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है, इसलिए आपने लिखा हुआ देखा होगा कि ड्रिंक करके ड्राइव ना करें, क्योंकि फोकस कम हो जाता है टारगेट पर, जिससे कि एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं. राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ इंटॉक्सिकेशन, मतलब टॉक्सिक सब्सटेंसेज की ये तो मेन सोर्सेज हैं, इनसे यूज होते हैं. और किस चीज़ में ये टॉक्सिक सब्सटेंसेज चलते हैं? आपने थिनर यानी कि एसीटोन सुना होगा, जब ये पेंट वगैरह करते हैं उसमें थिनर डालते हैं, उसमें भी अल्कोहल होता है. पेट्रोल में भी अल्कोहल होता है, वाइटनर में भी अल्कोहल होता है, नेल पॉलिश मार्कर की जो इंक होती है उसमें भी, गम यूज टू पेस्ट फ्यूज एंड पंक्चर ट्यूब, पंक्चर ट्यूब पे भी जो गम लगाते हैं ना, चिपकाते हैं, आपने देखा होगा कभी, उसमें भी अल्कोहल होता है. ठीक है. और कप सिरप में भी अल्कोहल होता है. कप सिरप में अल्कोहल का परसेंटेज 35% होता है और बियर में अल्कोहल का परसेंटेज 6 से 8% होता है. देख लो किसमें ज़्यादा नशा होगा. बियर और वाइन, वाइन के अंदर अल्कोहल का परसेंटेज 12% होता है. 12 से लेकर मान लीजिए 20 तक, मान लो 20 तक होता है. 20 से ऊपर किसी वाइन में नहीं हो सकता. विस्की ब्रांडी रम उनमें ज़्यादा होता है, लेकिन वाइन के अंदर तो ज़्यादा 20 होगा. तो देखो कप सिरप में वाइन और बियर में भी ज़्यादा अल्कोहल होता है. ठीक है. इफेक्ट क्या होगा ज़्यादा अल्कोहल यूज करने पर? स्वेलिंग इन लंग्स, लंग्स में स्वेलिंग, किडनी फेलियर हो सकता है, लीवर के साथ साथ किडनी को भी इफेक्ट करता है, मेंटल डिजीज हो सकती है, फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन यूज्ड एज इंटॉक्सिकेंट. जो डॉक्टर्स बताते हैं दवाई, लेकिन अगर उन दवाइयों को ज़्यादा डोज में ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक ले लिया जाए तो उन्हीं का एडिक्शन भी हो सकता है. एग्जाम्पल, मॉर्फिन, पैथिडीन, ब्यूप्रेनोर्फिन, प्रोकोक्सीफिन, नाइट्राजेपिन और डाइजेपिन. ये सभी ऐसे ड्रग्स हैं जो डॉक्टर बताते हैं किसी डिजीज ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वो हार्मफुल इफेक्ट शो करती हैं. ठीक है. उसके बाद हाई एंड लो बीपी, ये आपने पढ़ा हुआ भी है. एक बार फिर से देखें, डेफिनेशन क्या होता है बीपी की. ब्लड प्रेशर, द प्रेशर exerted by blood on the walls of arteries is called blood pressure. ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 से 80 mm. इनमें से 120 होता है सिस्टोलिक और 80 होता है डायस्टोलिक. ठीक है. 120 से लेके 80 mm का मतलब है ऑन द स्केल ऑफ मर्करी. ये ध्यान रखना, हायर रेंज पहले लिखना, लोअर बाद में. कई बार जो हम इसको इधर शो कर देते हैं तो बच्चों को गलत हो गया था एक बार एनटीएससी में. तो बीपी की रेंज ये होगी, ना कि 80 से 120 हो. ठीक है. लो बीपी का होता है जब कंटिन्यूसली उसका बीपी चेक करे बार बार और ये आए, इस रेंज में आए 110 से 70 के बीच लो नॉर्मल. और हाई बीपी कब होता है? जब 140 और 90 के बीच बीपी आए. सिर्फ एक बार तय करेंगे ना तब आना चाहिए कांस्टेंट, तब उसको हाई बीपी बोला जाएगा. यूँ नहीं कि अभी चल के आया है सीढ़ियों से या फिर घूम के आया, दौड़ के आया, तो आप बीपी चेक करोगे तो ऑब्वियसली 140 मिलेगा ही मिलेगा उसका, या उससे ज़्यादा भी मिल सकता है. ठीक है. तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? जब ब्लड पंप होता है तो सिस्टोलिक, रिलैक्स होता है तो डायस्टोलिक. मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट आपको पता है स्फिग्मोमैनोमीटर. हाई बीपी जब ये आए, लो बीपी जब ये आए. हाउ टू ओवरकम, बीपी कम या ज़्यादा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? कम वाले को तो सोल्ट, शुगर, ये सब चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए. वाई इज एडवाइज टू कंज्यूम के इन हाई ब्लड प्रेशर. ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो उसको पोटेशियम क्यों यूज़ करना चाहिए? क्योंकि वो सोडियम सोल्ट को न्यूट्रलाइज करता है. ठीक है. सिस्टोलिक डायस्टोलिक हो गया. प्रेशर एक्सेप्टेड ऑन द वॉल्स, मेजरमेंट. हाई बीपी को ओवरकम करने के क्या क्या तरीके हैं? पोटेशियम खाएं, फाइब्रस फूड खाएं, फैट, सोल्ट और शुगर कम खाएं, योगा एक्सरसाइज करें, वॉकिंग जरूर करें, 30 मिनट तो जरूर करना चाहिए अगर हाई बीपी से बचना है तो. और हाई बीपी होता क्यों है? देखो कॉर्नर में हाई बीपी, एंजाइटी, एंगर, कंफ्यूजन, हाइपरटेंशन, इवन हार्ट अटैक. चिंता हाइपरटेंशन से ज़्यादा होता है, इसलिए टेंशन कम लेनी चाहिए.
हालांकि कम ही लेते हैं, लेकिन थोड़ी और कम लें तो बढ़िया रहेगा नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद ये पार्ट कंप्लीट होता है। अब आता है अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा, ये टर्म यूज की जाती है मेनली फूड आइटम्स के लिए। फूड आइटम्स में अगर कोई नॉन रिक्वायर्ड सब्सटेंस मिक्स कर दें, जो कि जिससे कि उसकी ओरिजिनल क्वालिटी खराब हो जाएगी, इसको हम अडल्ट्रेशन बोलते हैं। अडल्ट्रेशन लार्ज स्केल पर आजकल किया जाने लगा है। क्यों? क्योंकि फूड की डिमांड बहुत सारे लोगों की हैं, वो कंप्लीट करनी जरूरी है। अगर फूड की डिमांड कंप्लीट होगी तो सबको फूड मिलेगा नॉर्मल रेट पर। अगर नॉर्मल रेट में मिलेगा तो अडल्ट्रेशन करना जरूरी हो गया, क्योंकि प्योर फॉर्म में उस फूड को सभी को सप्लाई किया जा सकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है ही नहीं कि सबको प्योर फॉर्म में प्रोवाइड किया जा सके। इसका मतलब अडल्ट्रेशन होता है। ठीक है, देखिए नोटबुक में, अडल्ट्रेशन इज द प्रोसेस इन विच द क्वालिटी इज लोवर्ड आइदर बाय एडिशन ऑफ इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल और बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट्स। या तो उसमें से काम की चीजें, प्रोटीन मिनरल्स वाली चीजें हटा लें तो भी वो फूड अडल्ट्रेटेड हो गया, या फिर उसमें लो क्वालिटी को कोई चीज मिक्स कर दें तो भी वो फूड अडल्ट्रेटेड हो गया, मिक्सचर हो गया। इट इज डन टू इंक्रीज द क्वांटिटी एंड मेक मोर प्रॉफिट। ज़्यादा क्वांटिटी और ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए अडल्ट्रेशन किया जाता है, और हर चीज़ में अडल्ट्रेशन किया जाता है। मिल्क से लेके वेजिटेबल ऑयल तक सभी फूड प्रोडक्ट्स में लो क्वालिटी की चीज़ें यूज कर उसकी क्वालिटी डिक्रीज कर देते हैं, जिससे कि बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, लेकिन उसी रेट पर हमें वो लेनी पड़ती है। दोनों नुकसान हो गए, एक तो इकोनॉमी हमारी इफेक्ट हुई और एक हेल्थ हमारी इफेक्ट हुई। ठीक है, अडल्ट्रेशन देखिए, एग्जाम्पल है मिल्क इज अडल्ट्रेटेड विद डिटर्जेंट, यूरिया, सोडा, कलर एंड रिफाइंड ऑयल। ये सारी चीज़ें मिल्क में डाल देते हैं, इन सभी से मिल्क की फैट बढ़ती है। और मिल्क की आपको पता है, आप भी आसपास फैट पर दूध जब देके आते हैं तो वहाँ पर एक मशीन होती है जो कि फैट को चेक करती है। तो फैट अगर ज़्यादा होगी तो मिल्क का रेट भी ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए ये चीज़ें मिला देते हैं लोग, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत हार्मफुल है। सीड ऑफ आर्जिमोन एंड लो कॉस्ट पाम ऑयल इज मिक्स विद मस्टर्ड। मस्टर्ड ऑयल है जो ज़्यादा रेट में मिलता है। आर्जिमोन एक वीड होता है, बिल्कुल उस आर्जिमोन का ऑयल भी मस्टर्ड ऑयल के जैसे का जैसा ही होता है, उसको मिक्स कर देते हैं, वो ऑयल हो गया अडल्ट्रेटेड। ठीक है, जिससे कि पाम ऑयल भी मिला सकते हैं या फिर आर्जिमोन भी, दोनों का ही डाल देते हैं तो वो अडल्ट्रेटेड फूड हो जाता है। घी इज अडल्ट्रेटेड विद वेजिटेबल ऑयल। घी में डाल देते हैं वेजिटेबल ऑयल, जैसे डालडा। इंजेक्शन इज यूज टू कलर इन द फ्रूट एंड वेजिटेबल टू लुक फ्रेश। इंजेक्शन लगाए जाते हैं, आपने कुछ वीडियोज भी देखे होंगे। वाटरमेलन में इंजेक्शन, जो लौकी होती है गोल्ड होती है, उसके अंदर भी इंजेक्शन, जिससे कि वो बड़ी साइज की होती है तो अच्छे रेट में बिकती है। ठीक है, कॉपर सॉल्यूशन इज यूज फॉर ब्राइटनेस ऑफ कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर को चमकाने के लिए कॉपर सॉल्यूशन में डुबोते हैं, बिल्कुल फ्रेश दिखती है। सिल्वर नाइट्रेट इज मिक्स विद पल्प ऑफ पाम। पाम के पल्प है ये, पल्प ऑफ पाम में सिल्वर नाइट्रेट मिक्स कर देते हैं। ब्रिक सैंड इन रेड चिली। लाल मिर्च का, घटिया लाल मिर्च का जो पाउडर होता है उसमें ब्रिक सैंड ईंट बनाई जाती है, तो उसमें से रेड रेड कलर की जो होती है ना, वो लाकर मिक्स कर सकते हैं। येलो सोइल इन टर्मरिक। येलो कलर की सोइल हल्दी के पाउडर में डाल दें। सल्फर इन कोरिएंडर। धनिए में सल्फर के टुकड़े डाल दें। एंड सीड ऑफ पपाया इन ब्लैक पेपर। आपको पता है काली मिर्च और पपाया दोनों के सीड देखो, आप डिफ्रेंशिएट करना ही बहुत रेयरली भी लोग हैं जो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। उनको अगर पपाया के जो सीड है उनको तो हम फेंकते ही हैं वैसे, उनको अगर काली मिर्च की सीड में डालकर बेच दें तो वो प्रॉफिट देगा, लेकिन वो काली मिर्च क्या हो गई, अडल्ट्रेशन हो गया उनका। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया गया है? व्हाट इज PFA? PFA मीन्स प्रिवेंशन इन फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। इट वाज पास्ड इन 1964 टू प्रिवेंट द 65 फूड आइटम्स फ्रॉम अडल्ट्रेशन। एक कानून बना, प्रिवेंशन फ्रॉम फूड अडल्ट्रेशन लॉ, जिसके अकॉर्डिंग अगर फूड अडल्ट्रेशन कोई करता है तो उसको सजा होगी, कानूनी अपराध है, उसके लिए लॉ पास होगा। ठीक है, उसके बाद राइट हार्मफुल इफेक्ट
इन कोल्ड ड्रिंक। आप सब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आज कोल्ड ड्रिंक के सारे हार्मफुल इफेक्ट जान लें, उसके बाद अगर आपको लगता है कि बंद करनी चाहिए आज से ही तो कर देना। फॉस्फोरिक एसिड मिक्स इन इट अफेक्ट टीथ। सबसे पहले तो दांतों को खराब करता है। फॉस्फोरिक एसिड धीरे धीरे टूथ डिके कॉज करता है, टीथ का डिके कॉज करता है, जिससे दांत कटने गलने लगते हैं। फॉस्फोरिक एसिड, बोरिक एसिड, बेंजाइल एसिड क्रिएट एसिडिटी इन स्टमक। ये तीनों ही एसिड जो कोल्ड ड्रिंक में जाते हैं, पहले ही तो स्टमक में एसिड तो नेचुरली बन रहा है, वो तो काम के लिए बन रहा है, बिना काम का नहीं है। लेकिन बिना काम के एसिड जब हमारी बॉडी में जाएंगे तो स्टमक में एसिडिटी कॉज करेंगे। 0.4 ppm lead is mixed in cold drink which is lethal for nerve, brain, kidney, liver, muscle। lead तो बहुत खतरनाक है। तो 0.4 पार्ट पर मिलियन, इसकी फुल फॉर्म है पार्ट पर मिलियन में भी जाएगा तो किडनी, लीवर, हार्ट, इन सभी ऑर्गन्स को, नर्व सेल्स को, इन सबको डैमेज कर सकता है। कैफीन मिक्स्ड इन कोल्ड ड्रिंक क्रिएट स्लीपलेसनेस एंड हेडेक। कैफीन जो होती है कोल्ड ड्रिंक में होती है, जैसे कॉफी भी होती है कैफीन, वो भी इंसोम्निया की कंडीशन कॉज करती है, नींद नहीं आना। तो उसके लिए सिगरेटिव लेना पड़ेगा, फिर क्या फायदा। इथाइलिन ग्लाइकोल एडेड टू कोल्ड ड्रिंक विच डू नॉट अलाउ टू ब्रीथ एट 0 डिग्री सेल्सियस, इट एक्ट एज स्वीट पॉइजन। मीठा जहर है इथाइलिन ग्लाइकोल, कोल्ड ड्रिंक में मिलाते हैं ताकि वो जल्दी से जमे नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस पे भी नहीं जमे उसके लिए, ठीक है, और भी ठंडी हो जाए। लिंडन, डीडीटी, मेलाथियोन एंड क्लोरपाइरिफास आर मिक्स्ड विद डिक्रीज इम्यूनिटी, कोज कैंसर, मसल रिटार्डनेस, डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। कैंसर जैसी डिजीज अगर कोल्ड ड्रिंक से हो रही हैं तो ये भी हमारे लिए हार्मफुल तो है ही, ठीक है। तो इन तीन और टॉपिक्स के साथ फूड एंड ह्यूमन हेल्थ का जो आज का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, समझे। तो आपको नोट और ये वीडियो अच्छे से समझना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने वीडियो में बताए उनको एडिशनली आप नोट कर सकते हैं, जहाँ भी स्पेस हो, कहीं भी स्पेस नहीं हो तो आप सबसे टॉप पर पेज से लिख लें। जैसे ये चीज़ें लिखेंगे आप, जैसे टबैको के अंदर वो ओपीएम के अंदर वो फ्लूट है ना, उससे हम लेटेक्स लेते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है, समझा। तो पहला चैप्टर आज में तो कंप्लीट होता है, लगभग 7 चैप्टर है जो हमें करते हैं। तब आप ध्यान से एक बार फिर रिकैप देख लें। टॉक्सिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी के अंदर टेम्पोरेरी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस या फिर स्ट्रेसफुल कंडीशन, स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए कंडीशन जनरेट करते हैं, लेकिन ये बहुत ही हार्मफुल है, इसलिए इन सब्सटेंसेस को टॉक्सिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंसेस की लिस्ट बहुत बड़ी है। गुटखा, टबैको, ओपीएम, एल्कोहल, चरस, अफीम, गांजा, निकोटीन, मॉर्फिन, कोडीन, हशीश, मैरिजुआना, कोकेन, ये सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, प्लांट से ही मिलते हैं। गुटखा, कत्था, बीटल, लाइन और कुछ फ्रेगरेंस। क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइब्रोसिस, सभी को फाइब्रोसिस के, इसके अलावा कैंसर भी कर सकता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो करेगी, सपोज माउथ में जो एक्सट्रैक्ट जाता है वो लंग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करेगा। टबैको, प्लांट का नाम निकोटिया टबैकम, फैमिली का नाम सोलेनेसी, एल्कलॉइड का नाम निकोटीन। प्लांट का कौन सा पार्ट यूज करते हैं? लीफ और स्टेम। कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है? माउथ, थ्रोट, लंग्स। किस तरह से इसको यूज करते हैं? स्टीविंग से, स्मोकिंग से। और क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं इसके? कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में बनती है, एड्रेनलिन हार्मोन बढ़ाती है। एड्रेनलिन हार्मोन से क्या बढ़ता है? बीपी, हार्ट बीट। कैंसर हो सकता है माउथ का, थ्रोट का, लंग्स का कैंसर हो सकता है टबैको से। वैसे ही यूजफुल है फ्यूमिगेटर के तौर पर, जो मक्खियाँ और मच्छर ये सब भगाता है अगर घर में जलाया जाए तो। ओपियम, ओपियम प्लांट का नाम पेपावर सोमनिफेरम या ओपियम पॉपी। किस प्लांट पार्ट से यूज करते हैं? अनराइपन फ्रूट पर चीरा लगाकर उससे लेटेक्स को ड्राई करके। इसको क्यों कल्टीवेट किया जाता है? क्योंकि मॉर्फिन और कोडीन ऐसे एल्केलॉइड हैं इसमें
जो कि पेन किलर बनाने में काम आते हैं। तो इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या हैं? इसका एडिक्शन हो जाता है और इससे बनाई जाती है स्मैक, हेरोइन या ब्राउन शुगर भी बोलते हैं। 3 नाम है, स्मैक, हेरोइन या ब्राउन शुगर, एक ही बात है, मॉर्फिन से ही बनाया जाता है। ठीक, हार्मफुल इफेक्ट हो गया एडिक्शन का भी और बहुत सारे प्रॉब्लम कोज करेगा। अल्कोहल यीस्ट से बनता है, किस प्रोसेस से? फर्मेंटेशन से। क्या फॉर्मूला होता है? C2H5OH। क्या क्या डिजीज कोज करता है? किडनी को, लीवर को और ब्रेन को अफेक्ट करता है। ब्रेन को इमीडिएटली अफेक्ट करता है, सेरिबेलम को, बॉडी बैलेंस डिस्टर्ब करता है। फैटी लीवर डिजीज कोज करता है जिसको लीवर सिरोसिस बोलते हैं, और लीवर में ही ये अल्कोहल को एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, वो और भी पॉइजनस सब्सटेंस है और ये किडनी फेलियर को कोज कर सकता है। ठीक है, निकोटीन, इसलिए निकोटीन एक अल्कोहल के बाद है। ठीक, उसके बाद हाई एंड लो बीपी होता है ब्लड का आर्टरी की वॉल्स पर जो प्रेशर पड़ता है उसको बीपी बोलते हैं। बीपी नॉर्मल ये है, लो ये है, हाई ये है। हाई और लो बीपी के केस में क्या क्या करना चाहिए? सोल्ट, शुगर ज़्यादा खाए जिसको लो बीपी हो, और कम खाए जिसको हाई बीपी हो। जंक फूड कम खाए जिसको हाई बीपी हो। सिस्टोलिक प्रेशर 120 और डायस्टोलिक प्रेशर 80। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है सिस्टोलिक, रिलैक्सेशन होता है तो डायस्टोलिक। मेजरमेंट की जो मशीन है उसको बोलते हैं स्टिग्मोमैनोमीटर। और कैसे ओवरकम करें? योगा, एक्सरसाइज, रनिंग, सभी से कम किया जा सकता है बीपी को। हाई बीपी कब होता है? हाइपरटेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सभी कंडीशन में हाई बीपी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एडल्ट्रेशन, फूड आइटम्स में मिक्सचर होना। एग्जाम्पल और PSA लो ये है प्रोटेक्शन फ्रॉम फूड एडल्ट्रेशन, 1954 में पास किया गया था। 65 अलग अलग आइटम्स विद एडल्ट्रेशन हो सकती थी, उनमें अगर कोई एडल्ट्रेशन करता है तो उसको सजा हो सकती है, ऐसा कोई प्रावधान है। कोल्ड ड्रिंक से बहुत हार्मफुल इफेक्ट है हमारी बॉडी में। ठीक है, किस मस्टर्ड के अंदर किसकी मिक्सिंग की जाती है? आर्जिमोन एंड पाम ऑयल की। घी के अंदर किसकी मिक्सिंग की जा सकती है? वेजिटेबल ऑयल की। मिल्क के अंदर किसकी एडल्ट्रेशन की जा सकती है? यूरिया, वेजिटेबल ऑयल, डिटर्जेंट, इन सभी की मिक्सिंग की जा सकती है जिससे दूध की फैट ज़्यादा आने लगती है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल डेली लाइफ में ये चीज़ें सुनते हैं, इनके हार्मफुल इफेक्ट हमने पढ़े हैं। इसका पर्पज़ एक ये भी है कि आपको भी इनके हार्मफुल इफेक्ट अगर टाइमली पता लग जाए तो आप भी इन ऐसी चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि अल्कोहल ड्रग्स अब्यूज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में यूथ के अंदर ही है। और यूथ में ये प्रॉब्लम होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यूथ में क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन की जो हैबिट है वो ज़्यादा होती, नई चीज़ों को टेस्ट करना, नए नए एक्सपेरिमेंटेशन करना, ये सब चीज़ें ज़्यादा है, इसलिए ये प्रॉब्लम यूथ में ज़्यादा है। ठीक है, इनका अब्यूज भी किया जाता है, मिसयूज भी किया जाता है। जैसे कोकेन, आप लिख सकते हैं कोकेन का भी यूज करते हैं प्लेयर में, क्योंकि कोकेन क्या है? कोकेन हमारी बॉडी के अंदर डोपामिन को सिक्रीट होने से बचाता है। डोपामिन हमारी बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे एसिटाइलकोलिन था। डोपामिन हमारी मसल से नर्व के थ्रू सिग्नल ले जाता है थकान से, और थकान के सिग्नल ले जाना अगर बंद कर देगी डोपामिन तो वो उसकी थकेगा नहीं, वो स्पोर्ट्स पर्सन थकेगा नहीं, वो दौड़ता रहेगा लॉन्ग टाइम तक बहुत स्पीड में। इसलिए खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट होता है, उनमें कभी कोकेन की अमाउंट तो नहीं है, क्योंकि कोकेन लेकर जो दौड़ेगा ना वो तो थकेगा नहीं, बहुत तेज दौड़ेगा और जीत जाएगा, चीटिंग हो जाएगी। इसलिए डोपिंग टेस्ट जरूरी कर दिया गया है मोस्टली गेम के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। आप सभी इसके नोट इस फॉर्म में ही बनाए जैसे मैंने आपको सेंड किए हैं, और सारे चीज़ को फोकस देकर पढ़ें।
इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। अभी ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर RBSC बोर्ड का NTSC के लिए। ठीक है, समझ में आया होगा सभी को। एडिशनल पॉइंट जो मैंने दिए हैं वो भी अलग से बताऊँ। चलो, ओके, थैंक यू।